हेलो फ्रेंड्स, अब हम अभी क्या करेंगे, कल जो हमारा होमवर्क था उसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक? जो सवाल कल मैंने आपको दिया था होमवर्क में करने के लिए, अभी हम उसको देखेंगे कि वो सवाल कैसे कैसे डील होता है। पहला सवाल जो था 105 स्क्वायर माइनस 102 का स्क्वायर। इसमें क्या करेंगे कि 105 का स्क्वायर निकालना मैंने आपको सिखाया हुआ है। 100 से प्लस में कैसे करते हैं, चलिए मैं एक इसको डील करके दिखाता हूँ। 105 क्या स्क्वायर का क्या मतलब होता है, सेम डिजिट को सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करना। 105 100 से कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है। इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो गया 25। जो रिजल्ट आता है उसको हम 2 डिजिट में लिखते हैं। अगर ये मान लीजिए 125 आता है इसका मल्टीप्लिकेशन, तो हम क्या करते हैं, 2 डिजिट में लिखते हैं, 1 को कैरी फॉरवर्ड करके रखते हैं। अब क्या करेंगे कि इसको क्रॉस में ऐड कर देंगे। 105 में 5 ऐड कर दिए तो 110। अगर ये 110 आता, अगर इस तरह का कुछ रहता है जैसे कि ये 3 डिजिट में रिजल्ट आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, उसको 2 डिजिट रखते हैं और ये जो 1 बच रहा था कैरी फॉरवर्ड, वो नेक्स्ट में ऐड हो जाता है। ऐसे ही यहाँ से जो 1 था ये इसमें ऐड हो जाता है, लेकिन चूंकि यहाँ कोई ऐसा है नहीं, इसलिए इसका आंसर सीधा ऐसे आएगा 110 25। अभी हम इसकी बात नहीं करेंगे, अभी हम इसको अलजेब्रिक मेथड पे लेके चलेंगे। 105 ए हो गया, 102 बी हो गया, तो ये हमें क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में। और हमें पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक बार जोड़ना और एक बार घटाना। तो एक बार हम इसको जोड़ देंगे तो ये हमें 207 देगा, और एक बार घटा देंगे तो क्या देगा, 3, यानी 207 इंटू 3, यही हमारा रिजल्ट हो जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने आपको दिया था वो कह रहा था 506 का स्क्वायर माइनस 505 का स्क्वायर। इसमें क्या है देखने लायक बात कि अगर कोई संख्या है, जैसे ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में है, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर 1 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर 1 है, तो कुछ मत करिए, दोनों को केवल ऐड कर दीजिए। 506 प्लस 505, खत्म कहानी। यही आपका आंसर आएगा, यही आपका आंसर आएगा, क्योंकि आप एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, तो जो घटाएंगे वो तो रिजल्ट 1 देगा, और इसमें जो जोड़ने पे 1 जो आएगा उसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट तो बस जोड़ ही आएगा। इसलिए इतना करने की ज़रूरत नहीं। जहां आपको डिफरेंस 1 दिखे तो आप क्या करें, केवल उसको ऐड करें और फाइनल रिजल्ट आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था, अगर केवल 506 का स्क्वायर करना रहता तब क्या करते, इसमें बेस क्या मान लेते, 500, ज़्यादा कितना है 6, ज़्यादा कितना है 6, तो दोनों 6 को हम क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया 36, एक पार्ट। दूसरा पार्ट क्या है, 6 को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 512। अब चूंकि हमने बेस माना है 500, बेस कितना माना है 500, और सारा फॉर्मूला हमारा किस पे चलता है, 100 पे। तो 100 से कितना ज़्यादा है, ये 5 गुना, 100 से कितना ज़्यादा है, 5 गुना। इसको हम 5 से सीधा गुना कर देंगे, इसको हम सीधा क्या करेंगे, 5 से गुना कर देंगे। एक्चुअल मेथड क्या होता है कि बेस नंबर बाय 100 करना होता है। जो भी आप बेस मानते हैं उसको ऊपर रखिए और 100 से उसको भाग दे दी, तो ये चूँकि कट जाएगा, इसलिए आपको 5 से सीधे मल्टीप्लाई करना। तो जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 5 जा 60, 5 5 जा 2560 36। ये आपका रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने दिया था आपको
क्वेश्चन नंबर 3 में कि 12 प्लस 15 का स्क्वायर माइनस 12 माइनस 15 का स्क्वायर। अगर इसको ढंग से हम देखें तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, या नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए 4th, आपको समझ में आ जाएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का क्या होता है? ये बाहर एक माइनस रहेगा और ये इधर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस माइनस के कारण अंदर का सारा चेंज हो जाएगा, सिंबल क्या हो जाएगा? ये जो a प्लस है ये माइनस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। इधर पहले से है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आप देखिए a स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर कैंसिल, रिजल्ट क्या आया? 4ab। अगर ठीक से ध्यान से हम देखेंगे इसी सवाल को ऊपर, तो ये a हो गया, ये b हो गया, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी रिजल्ट हमें सीधा इससे क्या मिल जाएगा? 4ab। 4 इंटू a क्या है भाई? 12, b क्या है? 15। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 15 4 जा 60, 12 6 जा 720, सीधा ये आपका आंसर देगा। इसको आप कई तरीके से बना सकते हैं, या तो दोनों को जोड़ दीजिए तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट पे बैठ जाएगा। इस सवाल को आप कई तरीके से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डील करेंगे, क्या था? 45% ऑफ 1200, 45% ऑफ 1200। जैसे कि हम जानते हैं परसेंटेज का मतलब क्या होता है? बटे में 100 ऑफ 1200, तो 0 0 कैंसिल। अब इसको 45 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 45 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला तरीका 12 5 जा 60, 6 कैरी, 12 4 जा 48 और 6 540 एक। दूसरा तरीका 45 12 को मल्टीप्लाई करने का, 45 को हम क्या करेंगे? हल्का कर देंगे। हल्का मतलब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करके इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। अब क्या हो गया? ये 90 हो गया, ये 6 हो गया। अब देखिए कितना इजी हो गया, 9 6 जा 54 और 1 0। एक तरीका ये हुआ। एक तरीका और क्या हो सकता है? 45% ऑफ 1200 का। हम जानते हैं कि परसेंटेज का मतलब बटे में 100 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि परसेंटेज जहाँ है और 2 0 मिले तो ये दोनों कैंसिल हो जाता है। अगर परसेंटेज भी हो आपके सवाल में और 2 0 भी हो तो फिर हमारा क्या होता है? इजी हो जाता। आप परसेंटेज हटाइए और 2 0 हटाइए। आप ये समझ लीजिए, दो परसेंटेज में जो 2 डॉट है ना, दो बिंदी है, ये 2 0 को ख़त्म कर देता है। आप इसको ऐसे समझिए, जहाँ ये दिखा 10% और 2 0 तो 2 0 खत्म, परसेंट इसका मतलब 2 0 खत्म तो परसेंटेज खत्म, बच गया क्या? 45 और 12। अब हम क्या करेंगे? हमेशा डिजिट को 10 के अंदर लाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें टेबल जो 20 तक का टेबल आता है, तो हम क्या करेंगे? इसको 10 से 20 के बीच में ले आएंगे, 1 से 20 के बीच में। तो क्या करेंगे? 45 को बदलना पड़ेगा। तो 12 को हम 6 इंटू 2, 45 को देख लीजिए, 45 2 जा 90 इंटू 6, और इजी क्या हो जाएगा? 540 हो जाएगा। आसान तरीके से मल्टीप्लिकेशन करेंगे बिना प्रेशर लिए, और आप 2-4 सवाल ऐसे बनाएंगे तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 रूट के अंदर, फिर 44, फिर 10,000। अब देखिए इसमें रूट कई तरीके से हैं। अगर आप पहला रूट करने जाएंगे तो आप गलती कर देंगे। इस तरह के सवाल में पहला रूट, सबसे बाहर वाला रूट पे कभी नहीं जाना है, सबसे अंदर वाले रूट को पहले डील करना है, यानी 10,000 को डील करना। इसमें 1 है तो क्या करना है? इसको पेयर बनाना है। देखिए 2 0 2 0, इसका मतलब ये हो गया 100 इंटू 100।
100 इंटू 100, इसमें से हम क्या करेंगे, एक निकाल देंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, यानी बच गया हमें केवल 100। इसका वैल्यू हमें क्या गया, केवल 100। अब हमारा सवाल क्या बचा, √4 प्लस √44 प्लस ये √10,000 के जगह पे आ गया 100। अब हम इस रूट को सॉल्व करेंगे, तो √44 प्लस 100 को कैसे सॉल्व होगा, ये हमें दे देगा 144। 144 किसका होता है, 12 इंटू 12 का, यानी यहाँ से हमें क्या निकल के आया, एक 12। इस पूरे रूट का वैल्यू कितना आया, 12। अब आप फिर इसको सॉल्व करें, 12 प्लस 4 कितना हो गया, 16। 16 किसका होता है, 4 का। 16 को हम तोड़ेंगे तो 4 इंटू 4 तोड़ेंगे, तो 2 में से एक आएगा बाहर, तो एक 4 आपका बाहर आ जाएगा। इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन और क्या था, 5√3 का स्क्वायर, इसका क्या मतलब होता है, आप इसको सिंपल देखिए, 2 बार स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना। 5 इंटू 5 क्या हो गया, 25। √3 इंटू √3 का मतलब क्या हो गया, 3। ऐसा कैसे होता है, √3 इंटू √3 का मतलब दोनों अंदर आ गया। अब अंदर आ गया तो पेड़ बन गया, पेड़ बन गया तो एक बाहर। 25 3 जा 75,